हे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज जिस आईपीओ के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम आपने शायद पहली बार सुना हो, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है। ये वो कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर दुनिया भर के स्टूडेंट, स्कूल, यूनिवर्सिटी यूज करते हैं। और आईपीओ में लोग सीरियसली इंटरेस्टेड दिखाना शुरू कर चुके हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या दूर रहना चाहिए। चलो सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी कर्नाटका के मैसूर से स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम में ये ग्लोबल एजुकेशन टेक एस कंपनी बन चुकी है। इनका मेन काम क्या है? सिंपल, लोगों को लर्न करने और एग्ज़ाम देने का पूरा सिस्टम ऑनलाइन प्रोवाइड करना। जैसे आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया होंगे ना, एमसीक्यू, एडेप्टिव टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, स्कोरिंग सिस्टम, ये सब बैकग्राउंड में जिसका सॉफ्टवेयर चलता है, एक्सेल सॉफ्ट उन्हीं में से एक बड़ा नाम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग एआई बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट्स बनाते हैं। फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आईपीओ की डिटेल्स ध्यान से सुनना। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट रखा गया है वो है 19 नवंबर को, और जिसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 21 नवंबर। इसका जो प्राइस बैंड सेट हुआ है वो हुआ है 114 रुपये से 120 रुपये पर शेयर। इसकी लोट साइज की बात करेंगे तो एक लोट में 125 शेयर्स आएंगे। इसका जो इशू साइज है वो 500 करोड़ का है, जबकि इसमें 180 करोड़ फ्रेश इशू है और 320 करोड़ ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है। और लिस्टिंग का एक्सपेक्टेड डेट जो रखा गया है वो 26 नवंबर को रखा गया है। फ्रेश इशू वाली अमाउंट कंपनी अपने मैसूर कैंपस को एक्सपेंड करने, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने और न्यू बिल्डिंग बनाने में लगाएगी, यानी जेन्युइन ग्रोथ पर्पज, कोई डेप्थ रीपेमेंट या टाइम पास नहीं। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर, क्योंकि हम इंडियंस इमोशन से कम नंबर से ज़्यादा कन्वीनियंस होते हैं। सही बात ना? तो सुनो, फाइनेंशियल 2024 का रिवेन्यू जो था वो 198 करोड़ के आसपास था, जबकि 2025 का जो रिवेन्यू है वो 233 करोड़ का है। इसमें ग्रोथ काफ़ी हेल्थी है। अब फाइनेंशियल 2025 में प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है लगभग 34.6 करोड़ का। प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, इनका बिजनेस सब्सक्रिप्शन प्लस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, यानी एक बार क्लाइंट मिल गया फिर सालों साल रिवेन्यू आता रहता है। दोस्तों, आईपीओ डिसाइड करने से पहले स्ट्रेंथ जानना ज़रूरी है, और एक्सेल सॉफ्ट की स्ट्रेंथ मुझे काफ़ी सॉलिड लगती है। चलो देखते हैं। वर्टिकल एस मॉडल, ये नीश कैटेगरी है, कंपटीशन कम, मार्जिन अच्छे हैं। अब अगला है ग्लोबल क्लाइंट्स, इंडिया के साथ साथ यूएस, मिडिल ईस्ट, यूरोप सब जगह काम करता है। और तीसरा है एआई इंटीग्रेशन, असेसमेंट और लर्निंग सिस्टम में एआई का यूज। फ्यूचर की डिमांड इसी डायरेक्शन में जा रही है। रिकरिंग रेवेन्यू, ई एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट मल्टी ईयर होते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है, यानी ओवरऑल बिजनेस मॉडल मॉडर्न प्लस डिमांड रेडी प्लस स्केलेबल। अब रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि हर आईपीओ में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है। सबसे बड़ा रिस्क क्लाइंट कंसंट्रेशन, कंपनी का एक मेजर रिवेन्यू पर्सन एजुकेशन ग्रुप से आता है। अगर पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट कट किया, एक्सेल सॉफ्ट की अर्निंग इम्पैक्ट हो सकती है। फॉरेक्स रिस्क, ग्लोबल क्लाइंट्स होने के मतलब करेंसी फ्लक्चुएशन डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगला है लीगल एंड कॉर्पोरेट गारंटी रिस्क, प्रमोटर एंटिटी के लिए दिए हुए गारंटी फ्यूचर लायबिलिटी बना सकते हैं। ये रिस्क से इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो भाई लोग, ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म में एजुकेशन टेक प्लस एस सेगमेंट में बिलीव करते हो तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एक डिसेंट आईपीओ लगता है। बिजनेस स्केलेबल है, फाइनेंशियल इम्प्रूव है और फ्यूचर टेक रेडी है। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो रिस्की है या आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हो तो रिस्क थोड़ा ऊपर है। मैं होता तो पार्शियल बीड लगाता, सेफ साइड भी ग्रोथ साइड भी। आप बताओ, आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे या इसकी? कमेंट जरूर करना।
वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट IPO ब्रेकडाउन में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।